हुकूमत ने तो आपके ऊपर उल्टा अब प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ साहब को वापस आए, वरना शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट से यहां तक कह रहे हैं कि तौहीन अदालत पर सजा हो सकती है, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी सजा हो गई तो 5 साल के लिए वो नाअहल हो जाएंगे। या इस तरफ हुकूमत जा रही? ये करे जी, हुकूमत अपना जोर लगा ले। हुकूमत तो खुद नाअहल है। जिस हुकूमत का वज़ीर आज़म फॉरेन कंपनीज का चेयरमैन हो और अकाउंट ना दे इलेक्शन कमीशन को, उसको रहने का हक हासिल है। हम तो वो मुल्क है जिसने एक प्राइम मिनिस्टर को अकामा रखने के लिए जो डायरेक्टर फीस होती है वो ना लेने पर हमने नाअहल ताहयात कर दिया था। तो ये ताहयात नाअहलियाँ भी बड़ी हुई हैं। ये बड़े इस मुल्क में पोडा, प्रोडा, एबडो, ये सब चीज़ें हुई हैं। ये कभी भी मुस्तकिल नहीं होती। मगर नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे? शहबाज शरीफ साहब को नाअहली से बचाने के लिए होती है जी। नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा है, जब इलाज हो जाएगा तो आ जाएंगे। मतलब उन मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए ही एक बोर्ड बन गया है और उस बोर्ड ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक है और 7 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर उस मेडिकल बोर्ड ने यह कह दिया तो फिर हुकूमत आगे परसू करेगी। तो नवाज शरीफ साहब आएंगे या शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराएंगे? जी, मेडिकल बोर्ड चला जाए, एग्जामिन कर ले, बिल्कुल उनका हक है। ये शौक भी पूरा कर ले। इससे पहले भी यहाँ से 4 मेडिकल बोर्ड होकर गए थे, तो आज कहते नहीं हम पे बड़ा दबाव था तो बाहर चले गए हमारी मर्जी के बगैर। तो मेडिकल बोर्ड की जो हालत है इस मुल्क की आपने देख ही ली है। आज 7-8 दिन हो गए, मरी का सानिया जो हुआ उस पर किसी को पता नहीं कि जिम्मेदार कौन है। वैसा फिर तो आप लोगों का आगे लाएमल क्या है? तकलीफ है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है। मतलब फिर आप लोगों का आगे लाएमल क्या है? इन हाउस चेंज की बात जरूर होती थी, 25 जनवरी को इजलास भी है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब और दीगर रहनुमा मिलेंगे, मगर इन हाउस चेंज को तो अब समझा जाए कि वो आप लोग नहीं करा सकते। और जो लॉन्ग मार्च है वो अभी आपका और पीपल्स पार्टी का अलग अलग होगा, या आप लोग सोच रहे हैं कि 27 फरवरी को करना है उनके साथ? कोई बात बनी है? नहीं, हमारा तो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च रखी गई थी, उसी दिन होगा। हुकूमत एक दिन नहीं रह सकती, बैसाखी हटेंगी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अदब एतमाद हो या अक्सरियत खो बैठे, जो तरीका भी है, हुकूमत तो आज भी ख़त्म हो चुकी है। ना अवाम के मसाइल हल कर सकती है, ना पाकिस्तान की तकालीफ दूर कर सकती है। इसलिए हुकूमत तो इन मसनूई बैसाखियों पर कायम है। बैसाखी हटेंगी, खुद ब खुद मामला ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर यही है ना कंक्लूजन कि आप भी चाहते हैं हुकूमत चलती रहे, अनपॉपुलर हो, बेशक महंगाई और आए तो हम इलेक्शन तक ये पूरा का पूरा इनके खिलाफ नैरेटिव बनाए, अनपॉपुलर होती जाए मगर हुकूमत चलती रहे, जो कि अच्छा भी है। इस हुकूमत को चलना भी चाहिए, जमहूरी हुकूमत को टाइम पूरा करना चाहिए। यही आपकी हिकमत अमली है? नहीं, ये हमारी हिकमत अमली, अगर हम सिर्फ सियासतदान होते तो ये हिकमत अमली रखते। लेकिन यहाँ तो हर लम्हा जो है इस हुकूमत का मुल्क पर भारी है। ये बड़ा आसान है बात करना कि जी हाँ 1.25 साल 1.5 साल रह गया है, ये हुकूमत टर्म पूरी करे। जमहूरियत में हुकूमत वो टर्म पूरी करती है जो अवाम के मसाइल हल कर रही हो, वरना अपोजिशन का ये हक है और ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उस हुकूमत को हटाने के लिए जो आइनी रास्ता है उसको अपनाए। लेकिन आइनी रास्ता उस वक्त अपनाया जाता है जब मुल्क के मामलात आइन के मुताबिक चल रहे हों। यहाँ तो गैर आइनी मुदाखलत है निज़ाम के अंदर, हुकूमत लाई गई थी गैर आइनी मुदाखलत के ज़रिए। तो अब इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना टर्म पूरी करने से और इलेक्शन कराने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। वैसे मगर फिर आप आईनी रास्ते पे रहेंगे ना, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हर रास्ता मुमकिन जो हो उसको अपनाना चाहिए इस हुकूमत को गिराने के लिए। जी, हर आईनी रास्ता अपनाना चाहिए। और मुझे जो खौफ है कि जिस दिन इस मुल्क के अवाम खुद सड़क पर आ गए उस दिन कौन रोकेगा। आपके सामने कजाकिस्तान का मामला है और ममालिक में ये हुआ है। अल्लाह ना करे, हमारा एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर यहाँ भी अफरा तफरी की कैफियत हो गई, अवाम का एतमाद हुकूमत पर ख़त्म हो चुका है। मगर आज हुकूमत इस अवाम को कबूल नहीं करते, ये उनकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अगर इतनी कैफियत बुरी होती तो आप लोगों ने निकालने की कोशिश की है ना? कब अवाम बहुत ज़्यादा उमड़ आए, कब बहुत बड़ा हुजूम आ गया जिसकी वजह से आपकी कोई तहरीक को फ़ायदा हो गया होता? नहीं, मैंने यही कहा ना कि वो हजूम अगर ना आए तो बेहतर है। जब हजूम के ज़रिए तब्दीली आई, जो आइन भी एक तरफ रह जाएगा और इस मुल्क में इंतशार पैदा हो जाएगा। इसलिए आप जो आइनी तरीके हैं उसको इजाज़त दें, ये गैर आइनी मुदाखलत ख़त्म हो इस मुल्क में और आइनी तरीक़ों से इस मुल्क का निज़ाम चले। पार्लियामान के अंदर एक ही तरीका है तब्दीली का और वो अदम एतमाद होता है। अदम एतमाद मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जिस दिन ये बैसाखियाँ हटी, एक दिन नहीं लगेगा, अदम एतमाद हो जाएगा।